भारतीय सिनेमा का ऐसा कौन सा कदरदान होगा जिसने इनका नाम नहीं सुना होगा या इनकी फिल्में नहीं देखी होगी। माला सिन्हा की खूबसूरती और अदायगी के लाखों कदरदान पहले भी थे और आज भी है। बाल कलाकार की हैसियत से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाली माला सिन्हा ने 5 जनरेशन के अभिनेताओं के साथ काम किया है और एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में की है। माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को कलकत्ता में हुआ था। इनके माता पिता ईसाई थे। इनके पिता का नाम था एल्बर्ट सिन्हा और वो एक बंगाली थे, जबकि इनकी मां नेपाल से ताल्लुक रखती थी। माता पिता ने इनका नाम एल्डा सिन्हा रखा था, लेकिन जब माला स्कूल में दाखिल हुई तो साथ पढ़ने वाले बच्चों ने इनका नाम बिगाड़ दिया और इन्हें एल्डा की जगह डालडा कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। यही वजह है कि नन्ही माला को बचपन में माता पिता का दिया वो नाम जरा भी पसंद नहीं था। हालांकि एल्डा यानी माला को नया नाम मिला था कुछ सालों बाद और वो नया नाम माला नहीं, बेबी नजमा था। एल्डा से बेबी नजमा और फिर माला सिन्हा नाम मिलने की इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। असल माला जब छोटी बच्ची थी तो इनके पिता अक्सर इनकी मां और इनके साथ लेकर फिल्में देखने जाते रहते थे। फिल्में देखकर छोटी उम्र से ही माला एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखने लगी। राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे सितारे इन्हें पसंद आने लगे। फिल्मों का असर माला पर कुछ ऐसा हुआ कि एक छोटी उम्र से ही गाने लगी थी। जब इनके पिता ने गायकी से इनका लगाव देखा तो उन्होंने इन्हें गायकी की विधिवत शिक्षा दिलानी शुरू कर दी। गायकी के साथ ही माला को एक्टिंग करने का शौक भी छोटी उम्र से ही लग गया था। यही वजह है कि अक्सर ये अपने स्कूलों में होने वाले फंक्शंस में, नाटकों में हिस्सा जरूर लिया करती थी। एक दिन नन्ही एल्डा उर्फ माला अपने स्कूल के एक फंक्शन में गीत गा रही थी। इत्तेफाक से वहां अर्देंदु बोस भी मौजूद थे। अर्देंदु बोस कलकत्ता के एक नामी फिल्म डायरेक्टर थे और इनके पिता एल्बर्ट सिन्हा के अच्छे दोस्त भी थे और इत्तेफाक से अर्देंदु बोस इनके पड़ोसी भी थे। अर्देंदु बोस ने जब एल्डा को इतने सारे लोगों के बीच बिना किसी झिझक के गीत गाते देखा तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एल्डा के पिता एल्बर्ट सिन्हा से इन्हें अपनी एक फिल्म में लेने की इच्छा जाहिर की। दोस्त की बात मानते हुए एल्बर्ट सिन्हा ने एल्डा को फिल्मों में काम करने की इजाजत दे दी और इस तरह साल 1946 में आई फिल्म जय वैष्णव देवी में पहली दफा एल्डा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और इसी फिल्म से एल्डा ने अपना नाम बदल कर रख लिया बेबी नजमा। पहली फिल्म के बाद बेबी नजमा उर्फ माला सिन्हा ने कुछ और फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। फिर साल 1954 में आई फिल्म ढूली में अपना पहली दफा माला सिन्हा एज एन एक्ट्रेस नजर आई और यही वो फिल्म थी जिससे उन्होंने अपना बेबी नजमा से बदलकर माला रख दिया था। ढूली में माला सिन्हा सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी और आगे भी कई फिल्मों में माला ने सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम किया था और इन्हीं सपोर्टिंग किरदारों को निभाकर माला कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री का एक लोकप्रिय नाम बन गई थी। कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री में जब माला सिन्हा का बढ़िया नाम होने लगा तो उनकी ख्याति देश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंचने लगी। इसी बीच इनकी एक तस्वीर फिल्म फेयर मैगजीन में छपी, जिसे इत्तेफाक से उस जमाने के नामी डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती ने भी देखा। अमिया चक्रवर्ती को माला सिन्हा की पर्सनालिटी बहुत पसंद आई और उन्होंने माला को अपनी फिल्म बादशाह में काम करने का ऑफर दिया और माला को जैसे बस इसी मौके की तलाश थी। बचपन से हिंदी फिल्मों में नाम कमाने का सपना देखने वाली माला अपने माता पिता को साथ लेकर बॉम्बे यानी मुंबई आ गई। माला ने बादशाह फिल्म में काम किया और इस फिल्म के इनके हीरो थे प्रदीप कुमार। हालांकि इस फिल्म में भी ये सपोर्टिंग एक्ट्रेस ही थी। कुछ लोग कहते हैं कि माला सिन्हा की पहली हिंदी फिल्म हेमलेट थी, जो इसी साल यानी 1954 में ही रिलीज हुई थी। लेकिन सच ये है कि माला सिन्हा की पहली फिल्म बादशाह थी। हालांकि उनकी पहली दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई, मगर हेमलेट फिल्म में माला सिन्हा की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी। बादशाह और हेमलेट के बाद माला सिन्हा ने रियासत, एकादशी और एक शोला नाम की फिल्मों में भी काम किया। लेकिन बतौर लीड एक्ट्रेस माला की पहली हिंदी फिल्म थी केदार शर्मा की रंगीन रातें, जो कि 1956 में रिलीज हुई थी और केदार शर्मा ने माला को यह फिल्म गीता दत्त जी के कहने पर दी थी, जिनसे माला की मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो बॉम्बे में नई नई आई थी।
कुछ ही सालों में माला सिन्हा बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी एक जाना पहचाना चेहरा बन गई। वो कई बड़े बजट की फिल्मों में काम कर चुकी थी। साल 1957 में गुरुदत्त साहब ने माला सिन्हा को अपनी मास्टरपीस फिल्म प्यासा में मीना घोष का बेहद दमदार किरदार दिया और माला सिन्हा ने भी उस किरदार को बड़ी शिद्दत और खूबसूरती के साथ जिया। प्यासा की सफलता ने माला सिन्हा को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बना दिया। प्यासा के बाद माला सिन्हा ने परवरिश, फिर सुबह होगी, देवर भाभी, मैं नशे में हूं और लव मैरिज जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। लेकिन उनके करियर की अगली बड़ी फिल्म नोटेबल फिल्म बनी महान डायरेक्टर स्वर्गीय यश चोपड़ा की डायरेक्टोरियल डेब्यू धूल का फूल। इस फिल्म में माला सिन्हा मीना नाम की एक ऐसी बिन ब्याही मां के किरदार में दिखी थी जो समाज के डर से अपनी औलाद को छोड़ देती है। इस फिल्म के बाद माला सिन्हा बॉलीवुड की उस जमाने की टॉप रेटेड एक्ट्रेस में शुमार हो गई थी और फिर तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने करियर में माला सिन्हा ने 100 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों और लगभग 30 बंगाली फिल्मों में काम किया। साथ ही माला ने मैतीगर नाम की एक नेपाली फिल्म में भी काम किया था, जिसमें उनके हीरो थे चिदम्बरम प्रसाद लोहानी। 1966 में रिलीज हुई इस फिल्म की शूटिंग नेपाल में हुई थी और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान माला सिन्हा को चिदम्बर प्रसाद लोहानी से प्यार भी हो गया और आखिरकार 1968 में इन दोनों ने शादी भी कर ली। माला सिन्हा और चिदम्बर प्रसाद लोहानी की एक बेटी है जिनका नाम है प्रतिभा सिन्हा और प्रतिभा सिन्हा ने भी कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया है। हालांकि उनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा और कुछ फिल्मों के बाद ही प्रतिभा सिन्हा ने एक्टिंग छोड़ दी। माला सिन्हा के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने अपने मुंह से एक ऐसी बात कही थी जिसके बाद देश भर में उनकी काफी आलोचना हुई थी। दरअसल एक दफा माला सिन्हा के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। इस रेड में इनकम टैक्स वालों ने माला सिन्हा के घर के बाथरूम की दीवार में 12 लाख रुपए कैश बरामद किया था। उस जमाने में 12 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। इनकम टैक्स ने सारे रुपए जब्त कर लिए, साथ ही माला सिन्हा के सभी बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए। माला सिन्हा के पिता अपनी बेटी के 12 लाख रुपए जब्त होने से बहुत परेशान हो गए। उन्होंने माला के वकील से कहा कि वो पैसे वापस दिलाने के लिए कोई भी रास्ता सुझाओ। तब वकील ने कहा कि अगर माला अदालत में कहे कि उन्होंने भी वो पैसे अपना जिस्म बेचकर कमाए हैं तो 12 लाख रुपए वापस मिल सकते हैं। यह सुनकर माला सिन्हा के पिता सख्ते में आ गए, लेकिन माला ने हिम्मत जुटाकर अदालत में जज के सामने वेश्यावृत्ति करके ये पैसा कमाने की बात कही। वो 12 लाख रुपए तो माला सिन्हा को वापस मिल गए, लेकिन इस घटना के बाद लोगों ने माला सिन्हा की काफी आलोचना की और माला सिन्हा भी लंबे अरसे तक इस घटना के बाद काफी दुखी और उदास रही थी। अपने 5 दशक लंबे करियर में माला सिन्हा ने कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया। प्रदीप, बलराज साहनी, अशोक कुमार, त्रिलोक कपूर, महिपाल सिंह और किशोर कुमार जैसे कलाकारों संग स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ माला ने देवानंद, राज कपूर, सुनील दत्त, राजकुमार, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के साथ भी अपना अभिनय कौशल दिखाया। हालांकि अपने पूरे करियर में उन्हें कभी भी दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। एक दफा माला को दिलीप साहब के साथ एक फिल्म ऑफर जरूर हुई थी, लेकिन उस वक्त डेट्स ना होने के चलते माला को फिल्म छोड़नी पड़ गई थी। रिटायरमेंट के बाद घर पर ही गुनगुनाती है माला सिन्हा। माला सिन्हा की आखिरी फिल्म थी साल 1994 में आई जित, जिसमें वो दादी मां के रोल में दिखी थी। इस फिल्म के बाद से ही माला सिन्हा ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली। एक जमाने में ऑल इंडिया रेडियो पर गायकी करने वाली माला सिन्हा को फिल्मों में करियर बनाने के लिए गायकी से दूरी बनानी पड़ गई थी। फिल्मों से रिटायर होने के बाद माला सिन्हा अपने घर पर ही शौकियाना गाने लगी और अक्सर अपनी पसंदीदा गायकों को लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी के साथ वक्त गुजारा करती। माला सिन्हा अब 87 साल की हो चुकी है और पहले के मुताबिक काफी बदली हुई भी नजर आती है, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और अपने बंगले में अपनी बेटी प्रतिभा सिन्हा के साथ रहती है। प्रतिभा सिन्हा भी अब शादीशुदा है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।